हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, पिछला पार्ट हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने किया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। थोड़ा सा उसमें से ही जो रिजल्ट्स यूज़ किए हैं वही रिजल्ट हम इसमें भी यूज़ करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan y। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें हमने किया है यूज़ tan x इज इक्वल टू tan y। अगर फॉर्म आ जाए हमारे पास तो उसकी जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा उसका, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ओके, तो इस सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्म मिलनी चाहिए tan x इज इक्वल टू tan y। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये दो फॉर्म्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। जैसे ये तो डायरेक्टली फॉर्म ही है हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan y। ओके, अगर ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाए tan x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई अपॉन 3 आ गया अब इसमें। ओके, अब हम देखिए क्या देखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। ओके, नेगेटिव कॉट आ गया। नेगेटिव कॉट कैसे आ सकता है हमारे पास, अगर हमारे पास tan 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाए। ओके, अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमने लिखना है tan पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, माइनस कॉट थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, tan नेगेटिव, तो इसको हमने लिख लिया पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। क्लियर, अब इसी को हम यूज करेंगे इसमें। अब ये क्या होगा, अब देखिए दिस विल बी tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, tan पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। थीटा क्या है अब इसमें, x प्लस पाई अपॉन 3। ओके, अब ये सॉल्व करके हमारे पास बन गया tan x प्लस, इन दोनों को सॉल्व किया, दिस विल बी 5 पाई अपॉन 6। क्लियर, तो हमारे पास आ गया tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस 5 पाई अपॉन 6। अब ये फॉर्म बन गई प्रॉपर, tan x इज इक्वल टू tan y। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। y क्या है अब यहाँ, x प्लस 5 पाई अपॉन 6। 2x इधर आ जाएगा माइनस x, तो बनेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 वेयर n इज एनी इंटीजर। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। ना एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसके फॉर्म है देखिए साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है हमने, जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म्स आ जाएं जिसमें 3 एंगल्स हों, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल की फॉर्म होगी उसको हम एक तरफ इकट्ठा करेंगे, और जो थर्ड एंगल होगा उसको साइड में लिखेंगे। ओके, जैसे साइन सबसे छोटा एंगल क्या है 2x, सबसे बड़ा हो गया 6x, तो इनको दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, प्लस साइन 6x, और इसको एक साइड के ऊपर लिखेंगे, माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ सी डी फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल गेट 2x प्लस 6x, 8x आ गया, 8x अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4x, इंटू कॉस 2x माइनस 6x कितना बनेगा, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी माइनस 4x अपॉन 2 एंड दिस विल बी माइनस 2x। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास कॉस माइनस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, देन 2 साइन 4x इंटू एंड कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन गया ये कॉस 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। क्लियर, देन इसमें से दोनों में से साइन 4x कॉमन आ गया बाहर, एंड अंदर आएगा 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म्स आ जाए, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाए, तो इनको हमने लिखना है, दिस इम्प्लाइज साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ हम इसमें दो फॉर्म्स यूज करेंगे, दो रिजल्ट्स है हमारे पास। इफ साइन x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी n पाई। क्लियर, अगर हमारे पास आ जाए cos x इज इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 वेयर n इज एनी इंटीजर।
क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा अब 4x इज इक्वल टू n पाई, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बना cos 2x इज इक्वल टू 1/2 बना पहले, ओके। तो उसके बाद cos 2x इज इक्वल टू, अब जो 1/2 है, 1/2 किस एंगल पे होती है वैल्यू cos की, पाई अपॉन 3 की, ओके। तो हमारे पास आ गया cos पाई/3। सो दिस इज cos x इज इक्वल टू cos y, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा cos x इज इक्वल टू cos y, अगर आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n इज एनी इंटीजर। पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस की हुई हैं ये रिजल्ट सभी। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी n पाई/4, ओके। और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6, वेयर n इज एनी इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है इसको, जैसे cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इन sin x, ओके। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, दीज आर 2 sin x प्लस 1 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से sin x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आ गई sin x इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गई, ओके। तो इसको हमने पहले sin x को अगर हम पुट कर ली z, तो ये ऐसे बनेगी, जिनको नहीं समझ आ रहा 2z² माइनस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। जब इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास 2z प्लस 1 इंटू z माइनस 2। इसके अकॉर्डिंग z की को बैक sin x पुट कर देंगे, ओके। ऐसे आया हुआ है ये दोनों फैक्टर्स। तो sin x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -1/2, एक आ गई 2, ओके। ये सबको पता है कि sin x की जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, एक तो 0 एक 1 उसके बीच बीच में, ओके। मीन -1 से लेकर 1 के बीच बीच में होंगी ये वैल्यूज। तो ये आ गई 2 मीन्स ग्रेटर देन 1 आ गई, तो ये विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो इसको हमने रिजेक्ट कर देना है। तो एक ही वैल्यू रह गई हमारे पास sin x इज इक्वल टू -1/2। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसको हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पिछले पार्ट में किया हुआ है कि पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकालेंगे, देन इसका जनरल सोल्यूशन निकलेगा, ओके। प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालना है, साइन आ गया नेगेटिव, नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। तो इसके पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आती है 180 पाई/पाई प्लस थीटा। थीटा क्या है अब इसमें, साइन 1/2 होगा, किस एंगल के ऊपर 1/2 होगा, पाई/6 के ऊपर, ओके। तो ये बनेगा पाई/6। तो पाई प्लस पाई/6 के अकॉर्डिंग हमारे पास बन गया 7 पाई/6। तो पहले ही वैल्यू उठा लेनी है इसकी, हमारे पास बन गया साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, साइन x इज इक्वल टू साइन y, ये पिछले पार्ट्स में किया हुआ है ये काम हमने। देन x की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये रिजल्ट हमने यूज करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y। y क्या है यहाँ 7 पाई/6, वेयर n इज एनी इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। इनसे ही आइडियाज़ लेकर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।